हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। एमपी टेट शिक्षक वर्ग फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चंस और मिल गए हैं जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिससे कि आपको आने वाले शिफ्ट के लिए यूज़फुल रहेगा। तो आज के पेपर्स को एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर जो हो रहा है, क्वेश्चंस जो हो रहे हैं, अब क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। तो अभी तक के जितने भी एग्जामिनेशंस हो चुके हैं उसमें स्पेस के बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। अब वही स्पेस क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि आज क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है वो आर्यभट्ट से है कि आर्यभट्ट डेट पूछ लिया गया कब लॉन्च किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975। ये रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है। तो यह भारत का पहला उपग्रह था। तो कभी क्वेश्चन ये बनेगा भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो यह आपका आर्यभट्ट है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन जा रहा है, 3-4 क्वेश्चन बन जाता है। तो यह सोवियत संघ रूस के द्वारा और किससे लॉन्च किया गया था, कॉसमॉस 3M प्रक्षेपण वाहन से यूज किया गया था। तो ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। स्पुतनिक यान से प्रक्षेपित किया गया था। क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनता है और रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है। आज तो यहाँ केवल डेट पूछ लिया गया था बस, ठीक है। तो स्पेस से 3-4 क्वेश्चन पूछा गया है आज के शिफ्ट 1 में। और साथ में बांगर और खादर मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन बताते हैं। मतलब मिट्टी आपको कंप्लीट करके जाना है, जितनी भी मिट्टी है वो किस राज्य में उनका उत्पादन ज़्यादा है, ये सभी चीज़ को एनालाइज करके पढ़ के आपको, जैसे बांगर खादर से क्वेश्चन आया था, मैं इसको पढ़ ही देता हूँ, आपको समझा ही देता हूँ। देखो, बांगर मिट्टी क्या होती है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग हैं, ठीक है। इस प्रकार की जलोढ़ के लगातार एकत्रित होने पर लच्छे जैसी संरचना बन जाती है, जो बाढ़ प्रभावित मैदान के स्तर जितनी ऊपर उठ जाती है, ठीक है, वही होता है बांगर। खादर क्या है भैया, नवीन मतलब नवीनतम और बाढ़ मैदानों का युवा संग्रहण खादर कहलाता है। ये लगभग हर वर्ष इसकी मिट्टी बदलती रहती है, ठीक है। खादर और बांगर जो हैं वो जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आते हैं। तो कभी कभी ये पूछ सकता है कि किस मृदा के अंतर्गत आते हैं, तो जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आते हैं। जो खादर और बांगर क्षेत्र हैं वो आमतौर पर दोआब क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो दोआब क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो बांगर मृदा है वो कम उपजाऊ होता है। तो कौन सी मृदा कम उपजाऊ होता है, बांगर और खादर में कौन सी मृदा है जो कि कम उपजाऊ होता है, तो ऑप्शन में बांगर आपका रहेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और यह कंकड़ों से भरी होती है, ठीक है। उपजाऊ कम होने का एक रीजन है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ होता है, ठीक है। तो खादर बांगर से आज क्वेश्चन आया था। तो कुल मिला के ये है कि सोयल आपको कंप्लीट तैयार करके जाना है, क्योंकि 13 तारीख को भी पूछेगा। अब एक आपका आ गया था कि वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछ लिया था, तो 1972, ठीक है। यह अधिनियम आया था, ये जो अधिनियम आया था यह पौधे और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए आया था। तो कभी अब आपसे नेक्स्ट ये पूछ सकता है कि यह अधिनियम किसके लिए आया था, किसके संरक्षण के लिए आया था, तो ये पौधे और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए आया था। तो ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आज तो मेरे ख्याल से डेट पूछ लिया था, तो 1972 में आया था। यह अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। ये भी याद कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। या कानून, ये जो कानून है, ये जो लॉ है, इससे पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। भारत में वर्तमान में 101 राष्ट्रीय उद्यान है। चलो, अब एक क्वेश्चन आईपीएल से आया था कि 2008 में कौन सी टीम ने आईपीएल जीता था, तो राइट आंसर है आपका राजस्थान रॉयल्स। बहुत पुराना ये सीजन पूछ लिया है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको गलत कर चुके होंगे, क्योंकि 2021 का पूछता तो बता देते बच्चे, 2020 का पूछता, लेकिन 2008 में पूछ लिया, तो मे भी 1-2 बच्चों का क्वेश्चन ही करेक्ट गया होगा। पूरे हॉल की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और किसी को याद नहीं होता भैया कि हाँ, ये पता होता है कि राजस्थान रॉयल्स जीता है, लेकिन 2008 में जीता है, ये बहुत ओल्ड क्वेश्चन था। लेकिन आईपीएल से क्वेश्चन बन रहा है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन लगातार बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपका दामोदर रिवर से आया था, ठीक है। रिवर से आएगा, डैम से क्वेश्चन आएगा, ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो वो दामोदर जो नदी है, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली नदी है, ठीक है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है, जिसका नियंत्रण डीवीसी करता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन ये आया था कि प्रधानमंत्री उनका जवाहरलाल नेहरू के ऊपर क्वेश्चन आ गया था कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में किसका मतलब जन्मदिन मनाते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया था बाल दिवस पे, ठीक है, क्लियर है। तो 14 नवंबर, जिन्होंने पेपर दिया है एक बार क्वेश्चन को देख लेना, यही क्वेश्चन आए थे, तो आप लोग कंफर्म भी कर देना, ठीक है। तो बाल दिवस चाचा नेहरू भी इनको बोलते हैं,
ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जो मतलब आपका जो ये है क्या कहते हैं अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष में जो ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, तो जब वो सैटेलाइट ख़राब हो जाता है तो इस प्रकार से देखिए उसके जो कण है ना मतलब कचरे के रूप में रह जाते हैं। तो पूछा गया था, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो मैं इसको डिटेल में ही आपको समझा देता हूँ। देखो जापान ने क्या किया है, अंतरिक्ष मतलब स्पेस में फैले कबाड़ बोल दीजिए या कचरा बोल दीजिए, लाइक जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, उनको ख़त्म करने के लिए एक चुंबकीय उपग्रह बनाया है। किसने बनाया है? जापान ने बनाया है। ये याद रखना है कि किस देश ने बनाया है, जापान ने बनाया है। इस उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका है कि मैग्नेटिक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। अंतरिक्ष का कचरा साफ करने के लिए जापान ने लॉन्च किया मैग्नेटिक सैटेलाइट। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्लियर है? तो इसको याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन से क्वेश्चन बन रहा है 2009 में। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना। आर्टिकल 21A अनुच्छेद है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मंगलयान से क्वेश्चन बना है, आर्यभट्ट से बना है और मंगलयान से बना है। तो मंगलयान का क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले डेट इंपॉर्टेंट है। डेट कौन सा है? 5 नवंबर 2013 को मंगलयान छोड़ा गया था। इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में मोम भी बोलते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका फुल फॉर्म होगा मार्स ऑर्बिटर मिशंस, ठीक है। तो डेट आप इसको याद रखिए। और कहाँ से छोड़ा गया था? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्थित सतीश धवन जो केंद्र है वहाँ से। और कौन सा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से छोड़ा गया था। ये आपको यान का नाम भी याद रखना है। और जो चंद्रमा जो मंगलयान ये था, तो उसको दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया था। और अब तक चांद पर मतलब ज़्यादातर मिशन भूमध्य रेखा पर पहुंचा है। तो ये क्वेश्चन भी बना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस तैयार करके जाओ। और एक क्वेश्चन आपका दिया था चाइल्ड लेबर रिलेटेड क्वेश्चन था। तो बाल श्रम निषेध निगमन कानून 1986 या कानून 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को 13 पेश और 47 प्रक्रियाओं में जिन्हें बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकार माना गया है। तो ये अधिनियम आया था। तो 1986 में ये अधिनियम आया था, चाइल्ड लेबर वाला। चंद्रयान फर्स्ट था और चंद्रयान 2 था, ठीक है। तो ये भी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग याद कीजिए कि PSLV C-11 22 अक्टूबर 2008, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होगा तो इसको याद कर लीजिए। 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से इसको भेजा गया था। और चंद्रयान 2 जो था इसको 15 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था GSLV से, इसको PSLV से, ठीक है। क्वेश्चंस बार बार रिपीट करवा रहा हूँ जिससे कि आप लोग को याद हो जाए और आप लोग एग्जामिनेशन में जाके गलती ना करें। GSLV MK से छोड़ा गया था, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च किया था, लागू किया गया था 29 जुलाई 2020, ठीक है। NCF से क्वेश्चन भी आ रहा है। NCF क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बालकों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है। इसी विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दस्तावेज है, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, NCF 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। बाकी ये आप देख रहे हैं जैसे जीन प्याजे से आज 2 क्वेश्चन पूछा गया था, वाइगोत्स्की से 1 क्वेश्चन पूछा गया, फ्राइड है तो फ्राइड उनसे भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। आपका ब्रूनर से क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन सिद्धांत इन लोगों को तैयार करके जाना है। यहाँ से मैं आपको डेली कह रहा हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। CDP की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है डियर। और मैथमेटिक्स की में बात करें, मैथमेटिक्स में तो बोर्ड मार्क्स आपको तैयार करके जाना है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। आपका सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बन रहा है। आपका एलजेब्रा से भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो 8th क्लास तक के स्टैंडर्ड की जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन बन रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन बन रहा है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को रिपीट हो रहा है, आप लोग तैयार करके अच्छे जाइए। और जो आज का एनालिसिस है इसको समझ के जाइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी बना के जाइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।